हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। विज्ञान कहती है कि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है और जब जब पानी का स्तर हमारे शरीर में कम होता है तो हमें प्यास लगती है। जितना पानी कम होगा उतनी ही प्यास बढ़ेगी। कुछ विद्वानों, विशेषज्ञों और संतों का भी ये मानना है कि आने वाले समय में बड़ी लड़ाई जो लड़ी जाएगी वह पीने के पानी की लड़ाई होगी, जलाशय की लड़ाई होगी, नदी और समुंदर की लड़ाई होगी। मरुभूमि में रहने वाले पौधे, मरुभूमि के रहने वाले जीव, जो भी मरुभूमि में रहते हैं, बसते हैं, और गुजरने वाले लोग, यही सबसे पहले जल को जीवन कहना शुरू किए होंगे। यदि हम धर्मशास्त्र बाइबल की यात्रा करें तो हमें यही दृश्य देखने को मिलता है कि कई पीढ़ियां मरुभूमि की यात्रा करती रही हैं। वर्षों वर्षों तक उन्होंने यात्रा किया और वे ही जल की ऊंची कीमत और जल के महत्व को बता सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को संजीवन जल कहा। ईश्वर संजीवन जल स्वरूप है। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें कि जैसे नदी और कुएं का स्रोत होता है, नदी और कुएं का उद्गम होता है, जहाँ से जीवन की अविरल धारा प्रवाहित होती है, वही स्थान हमारे जीवन में ईश्वर का है। ईश्वर ही स्रोत है, वही जीवन और आत्मा का उद्गम है। 40A का तीसरा रविवार 12 मार्च 2023। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 3 से 7 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 5 से 8 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 32 तक। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जो मरुभूमि से गुजरते हुए लोगों के बीच पानी के अभाव पर बड़ा हाहाकार और पानी के अभाव से त्रस्त जनता के विद्रोह की कहानी है। जो मरता वह क्या नहीं करता, जो मरता वह क्या नहीं करता। वे विद्रोह करने लगे, पत्थर उठाकर मूसा को मार डालना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने मूसा के द्वारा, उसके डंडे के द्वारा अपनी उपस्थिति प्रकट की कि ईश्वर ही स्रोत है। पत्थर मारकर पानी की धार बहाना वहाँ ईश्वर की उपस्थिति का, ईश्वर की महानता और ईश्वर और उसकी बुद्धिमता को प्रकट करता है। आज का दूसरा पाठ संत पौलुस की आवाज़ है। दूसरे पाठ में संत पौलुस की आवाज़ गूंजती है कि हम संसारी थे, शरीरी थे। वे कहते हैं कि बेईमान लोग थे, बेहोश थे, मुरझाए सूखते हुए पौधे की भांति थे कि ईसा मसीह की शिक्षा का बादल आया, पवित्र आत्मा की वर्षा कर हमें नव जीवन दे गया। अब हम जान गए हैं कि ईसा की शिक्षा ही हमारी मुक्ति और अनंत जीवन का स्रोत है। ईसा ही और उनकी शिक्षा ही हमारी मुक्ति का आधार है। हमें अब उसी पर विश्वास है। आज का सुसमाचार संजीवन जल को पाने
जिसको पाकर हमारी प्यास सदा के लिए बुझती है, और वही ईश्वर की आत्मा जो हमें तृप्त कर सकती है, जिसका सुंदर वृतांत सुसमाचार में देखने को मिलता है। पानी भरने आई समारी स्त्री के रूप में एक जीवात्मा और ईसा के रूप में परमात्मा का मिलन है। मरीचिका को जल समझकर दर दर भटकने वाली धोखा खाई हुई हिरनी समारी स्त्री को ईसा के रूप में, सद्गुरु के रूप में एक शांत जल का अमृत मिलने की कथा है। 5 पति बदल चुकी है, 5 पति छोड़ चुकी है। उन अस्थायी और टूटे हुए रिश्तों से घायल नारी की समारी कहानी, जो धर्म पर धर्म बदल रही थी। हर लिव इन रिलेशनशिप धोखा साबित हुआ था। ईसा के रूप में उस धोखे खाई हुई स्त्री को एक सच्चा जीवन साथी मिला, जो उसके भीतर की सारी इच्छाओं को, मन की सारी तमन्नाओं से आगे हृदय की सारी प्यास को तृप्त कर दिया, और वह ईश्वर ही कर सकता है। ईसा के रूप में ईश्वर, क्योंकि ईसा की संगति से उस समारी नारी का सारा भ्रम दूर हुआ। वह अब जान गई और उसे आत्मा और सच्चाई का पता चल गया। उस समारी नारी को पता चल गया कि वह एक दिव्य आत्मा है। उसकी प्यास शरीर से आगे, मन से आगे, इस संसार से आगे ईश्वर की है। वह ईश्वर की प्यासी है, और वह तब तक ईश्वर की प्यासी रहेगी जब तक ईसा को नहीं पालेगी। ईसा के प्रेम में वह सराबोर हो गई। उन्होंने ईसा के रूप में ईश्वर को पाया। वह नारी ईसा के रूप में ईश्वर का प्रकट और साक्षात रूप का दर्शन किया और उसी में डूब गई और एक नई सृष्टि बन गई और उसे एक नई दृष्टि मिली। आइए हम यही प्रार्थना करें कि हमें भी दिव्य दृष्टि मिले, कि हम नई सृष्टि बन जाएं, जीवन के स्रोत परम पावन ईश्वर से जुड़ें और अमरता का जीवन शुरू करें। हम भी अमर जीवन के सहभागी बने और दूसरों को भी उस अनंत जीवन के रास्ते में बुलाएं। आमीन।